हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ आई लव माय अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था मैडम लैंड ने वांगजी को फोर्स किया था, वो भी म्यान म्यान से शादी करने के लिए वांगजी ने मना किया। तो उन्होंने वांगजी को धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी या एंगेजमेंट नहीं की तो फिर वो विंग को हर्ट करेंगी, और इसके पास वांगजी के पास कोई चांस नहीं था। तो उन्होंने मान लिया था। वहीं वांगजी जो था वो पिछले 10 दिनों से रूम के अंदर कैद था। कोई भी फैमिली मेंबर मैडम लान के खिलाफ नहीं जा रहा था। लान सेचन ने वांगजी की हेल्प भी की, लेकिन ज़्यादा हेल्प वो नहीं कर पाए। और आज जब उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी म्यान म्यान से, तब उसने अपनी गगा से कहा कि प्लीज़ गगा मेरी हेल्प कर दीजिए, और लान सेचन उसकी हेल्प करने के लिए मान गए। वहीं वीइंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और वीइंग लैंड मेंशन आया हुआ था क्योंकि आज जो वांगजी था उसकी एंगेजमेंट थी म्यान म्यान के साथ। और वांगजी को लास्ट टाइम वीइंग देखना चाहता था, अपनी बेबी से उसे मिलवाना चाहता था, इसीलिए वो आज लैंड मेंशन आया था। वीइंग देखता मेंशन को और अपनी बेबी से बोलता, बेबी आज हम तुम्हारे डैड से मिलने वाले हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बोलकर वो जल्दी से अंदर चला जाता है। वीजिंग अंदर आता है तो देखता है सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वांगजी बस वीजिंग को ही देख रहा था, और वीजिंग अंदर आते ही वांगजी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़रें वांगजी पर जाती हैं, जो कि अपने गगा के साथ खड़ा हुआ था, और वांगजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। बाकी लोगों को तो वो ठीक लग रहा था, लेकिन वीजिंग वांगजी को देखकर समझ गया था कि वो कितना हर्ट है। उसे भी पता था कि वांगजी जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा है, उसकी मॉम ने उसे फोर्स किया है, और वीजिंग वांगजी को ब्लेम नहीं कर रहा था। वो समझ सकता था हम फैमिली के आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बस वो चुपचाप दूर से ही देख रहा था। वीजिंग अपने टमी पर हाथ रखता है और बोलता, बेबी देखा वो जिन्होंने ब्लैक सूट पहना है ना, वो तुम्हारे डैड है। हैंडसम है ना? वीजिंग स्माइल करते हुए बोलता है, और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और वो वांगजी की पिक को क्लिक करता है और बोलता है, ये लास्ट टाइम आपके डैड की पिक है मेरे पास। फिर वो थोड़ा सा मूव होता है साइड में और जाकर कुछ लोगों से बातें करने लगता है। वीजिंग से वो लोग बातें कर रहे थे, वीजिंग उनसे बातें कर रहा था। तभी वांगजी की नज़रें वीजिंग पर जाती है और वो बोलता, वो रहा वीजिंग। लायन से देखते और बोलते, ओह ठीक है वांगजी, तुम एक काम करो, वीजिंग से बातें करो कैसे भी करके, और उसे जो है वो बाहर लेकर आओ, ठीक है? वांगजी बोलता, हाँ ठीक है गा। वहीं मैडम लैन को देखते हैं। मैडम लैन कुछ लोगों से बातें कर रही थी, तभी उसकी नज़रें वीजिंग पर जाती हैं और वो देखते हैं वीजिंग बातें कर रहा है। फिर वो लैन सिजन को देखते हैं और वांगजी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लैन सिजन वहाँ से बोलते हैं, ओके वांगजी, क्या तुम एक बार फिर से कुछ बात करना चाहोगे अपनी मॉम से? वांगजी बोलता है, हाँ। इसके बाद वांगजी अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो मैडम लैन थी वो बोलती हैं, ओके। फिर वो जाती हैं वांगजी की साइड में। वांगजी बोलता है, मॉम मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़। जब मैडम लैन थी वो देखती हैं और बोलती हैं, अपने मुंह को बंद करो और चुपचाप करके एंगेजमेंट करो, यहाँ पर तमाशा मत करो। तभी वहाँ पर म्यान म्यान आती हैं और बोलती है, वांगजी। वांगजी देखता है उसे और अपनी आँख को क्लोज कर लेता है। म्यान म्यान आकर बोलते हैं, आंटी सब ठीक है? म्यान म्यान देखती है और फिर वो चुप हो जाती है। मैडम लैन बोलते हैं, हाँ सब ठीक है, और चलो तुम दोनों को इंगेजमेंट करनी है ना, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होने वाली है, चलो। फिर वो उन दोनों को लेकर आती हैं और खड़ा कर देती हैं वहाँ पर। वहीं हम विंग को देखते हैं, जो कि बस वांगजी को ही देख रहा था। वीजिंग अपने आंखों में होल्ड कर रहा था आंसुओं को, और वहीं वांगजी भी सेम ऐसा ही कर रहा था। तभी अचानक से जो हॉल था वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। वांगजी इसी का फ़ायदा उठाता है और वो जो मतलब लोग बातें करने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। वांगजी जाता है वीजिंग के पास और उसका हाथ पकड़ता है। वीजिंग तो शॉक हो जाता है, लेकिन उसे वांगजी का हाथ पकड़ते ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये कौन है। वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़कर उसे भागते हुए घर से बाहर लेकर आता है और वो अपनी गगा को देखता है। लायन सिचन बोलते हैं, ले आए? वांगजी बोलता, हाँ। वीजिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर वो जल्दी से वांगजी जो है वीजिंग को लेकर कार में बैठ जाता है और कार वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कार के अंदर का सीन। कार बहुत ही स्पीड में ड्राइव हो रही थी और वांगजी विंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता, वांगजी ये सब क्या है? वांगजी देखता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं आपके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, और मैं करने भी नहीं वाला हूँ। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करूँगा, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को समझाया, वो मान नहीं रहे हैं, तो हम लोग भाग जा रहे हैं यहाँ से। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है, व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम वांगजी? वांगजी बोलता है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हम यहाँ से भागने वाले हैं। वीजिंग बोलता है, वांगजी ये सब। वांगजी बोलता है, चुप करिए आप, और ये बोलकर वो वीजिंग को चुप करवा देता है। वीजिंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, वांगजी अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है, ये आप नहीं मानेंगे ना ऐसे। वांगजी फिर जल्दी से अपने ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर बोलता है, ओके सर, और फिर वो देता है वांगजी को टेप। वीजिंग बोलता है, ये तुम? लेकिन वांगजी बोलता है, चुप करिए बिल्कुल। फिर वो टेप निकालता है, वीजिंग के मुँह पर लगाता है और बोलता है, हाँ परफेक्ट है।
अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वी जिंग कोशिश कर रहा था हटाने की, लेकिन वांग जी विंग के हाथ पकड़ता है और बोलता है ओह सच में अब नहीं मानेंगे ना। फिर वो अपने ड्राइवर को इशारा करता है, ड्राइवर बोलता है ओके सर, और फिर से वो रोक देता है। वी जिंग के हाथों को वांग जी बांध देता है, इतना टाइट नहीं बांधता लेकिन हाँ इतना ज़रूर बांधता है कि वी जिंग खोल ना सके, और भी उसके हाथों मतलब बैक के पीछे बांध देता है। वी जिंग तो शॉकिंग आई से देख रहा था कि ये क्या कर रहा है लड़का। वहीं वांग जी थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता है और वो विंग को बाहर निकालता है और ड्राइवर से बोलता है कि जाओ। फिर वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जो था वो शॉकिंग आई से देख रहा था। वांग जी विंग को लेकर आता है और वांग जी देखता है, वी जिंग भी देखता है। ये एक फॉरेस्ट टाइप का इलाका था। वी जिंग और वांग जी चलते जाते हैं आगे। वांग जी ने वी जिंग को जो है पकड़ के रखा था और वो उसे लेकर आगे आ रहा था। वी जिंग देखता है कि आगे एक रिवर है। वांग जी वी जिंग को गोद में कैरी करता है और फिर जो छोटा सा पुल था उस पर क्रॉस करता है और वी जिंग को लेकर चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर आता है। वहाँ पर एक बोल सकते हैं मैंशन था जो कि बहुत ही पुराना लग रहा था। वांग जी उसे अंदर लेकर आता है और उसे गोद में कैरी करते हुए रूम के अंदर लेकर जाता है, उसे बेड पर रख देता है और बोलता है हाँ अब ठीक है। फिर वो उसकी टेप को हटाता है, हाथ खोलता है। वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। वांग जी को देखकर वी जिंग अपना सर पकड़ता है और बोलता है वांग जी तुम्हारी एंगेजमेंट थी। वांग जी बोलता है हाँ तो मैंने भी कहा ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, नहीं करने वाला मैं किसी से शादी, और अब आप जल्दी करिए। विंग बोलता जल्दी करिए। वांग जी बोलता हाँ एक काम करिए, ये क्लॉथ लीजिए और पहन लीजिए। वी जिंग बोलता है ये क्या है। वांग जी बोलता है आप और मैं शादी करने वाले हैं। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वांग जी बोलता है हाँ खराब हो गया, आप पहनेंगे या मैं पहनाऊँ। वी जिंग बोलता है मैं नहीं पहनने वाला। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। वांग जी आता है और वी जिंग के ड्रेस को ओपन करना शुरू कर देता है। फिर वांग जी बोलता है पहनिए, उतारिए जल्दी से। वांग जी विंग का कोट निकाल कर फेंक देता है नीचे फ्लोर पर। वी जिंग बोलता है ओके मैं कर रहा हूँ। वी जिंग बोलता है वांग जी से। वांग जी बोलता है ओके वेरी गुड, एक काम करिए आप यहाँ चेंज करेंगे या वॉशरूम में। एक काम करिए आप वॉशरूम में चले जाइए, मैं यहीं पर चेंज कर लेता हूँ। वी जिंग बोलता है लेकिन वांग जी बोलता है आप करेंगे या मैं। विंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग क्लॉथ को लेकर जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी अपने गगा को कॉल करता है और बोलता है गगा वहाँ पर सब क्या है। तो लायन सेचन बोलते हैं वांग जी यहाँ पर मॉम बहुत गुस्सा है और डैड भी और अंकल भी। वांग जी बोलता है आप उन्हें बोल दीजिए कि मैं शादी नहीं करने वाला और आप कब आने वाले हैं। वांग जी बोलता है ये सब तो लायन सेचन बोलते हैं वांग जी मैं नहीं आ सकता, यहाँ पर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है सबको, क्या करूँ मैं। मॉम तो मुझ पर भी शक कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। वांग जी बोलता गगा प्लीज़ संभाल लीजिए ना, बस 2 घंटे की देर है, मैं वापस आ जाऊँगा ना और उसके बाद तो मम कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लायन सेचन बोलते वांग जी तुम मरवाओगे मुझे। वांग जी बोलता इट्स ओके गगा प्लीज़ कर लीजिए अपने छोटे भाई के लिए। लायन सेचन बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट करता है और अपने कपड़ों को देखता है और जल्दी से उन्हें पहन लेता है। उन्हें पहन लेने के बाद वांग जी वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वी जिंग बाहर आता है। जैसे ही देखता है वी जिंग वांग जी को तो वो शौक रह जाता है क्योंकि वांग जी ब्लैक सूट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उन दोनों की ड्रेस जो थी बिल्कुल सेम थी। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चले। विंग बोलता कहाँ। वांग जी बोलता शादी करने के लिए। विंग बोलता यहाँ पर। वांग जी बोलता है चलिए तो सही। ये बोलकर वो उनका हाथ पकड़ता है और लेकर बाहर आता है तो देखता है जो गार्डन एरिया था वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था, वहाँ पर कुछ लोग भी थे। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के लेकर जाता है, वो दोनों स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते हैं, इनके एक छोटा सा बनाया गया था। फिर वहाँ पर प्रेस्ट आता है और वी जिंग देखता है शॉकिंग आई से। वहाँ पर वांग जी के फ्रेंड्स थे। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है लव यू एवरीवन। तो वहाँ पर निहो सैंग देखता है और बोलता है कि इट्स ओके। वहाँ पर शू यंग भी देखता है और बोलता है कि हाँ हाँ आखिरकार फ्रेंड्स होते हैं किसी लिए हैं, हम इसीलिए तो है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो धीरे धीरे करके वेडिंग रिचुअल्स को शुरू करते हैं। वी जिंग रुक जाता है और बोलते वांग जी 1 मिनट रुको। वो जो प्रीस्ट था वो बोलता हाँ क्या हुआ, आप ऐसे वेडिंग को बीच में रोक रहे हैं। विंग बोलता हाँ लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। वांग जी देखता है और बोलता क्या। वी जिंग बोलता वांग जी तुम फादर बनने वाले हो। ये सुनकर वांग जी फ्रीज हो जाता है और बोलता है ओ अच्छा कोई बात है, क्या कहा तुमने। वी जिंग बोलता है मैंने कहा कि तुम फादर बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही तो वांग जी इतना खुश हो जाता है कि वी जिंग को जल्दी से अपनी गोद में कैरी करता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है और बोलता है वाह वाह कितनी ब्यूटीफुल बात है, ओ माय गॉड वी जिंग तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। वी जिंग स्माइल करता वांग जी विंग को गोल गोल घुमाता। वी जिंग बोलता रुको रुको वांग जी मुझे चक्कर आ रहा है। वांग जी बोलता ओह सॉरी 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 सॉरी। और फिर वो जल्दी से उतारता है विंग को नीचे और बोलता तुम ठीक हो ना, मेरा लिटिल बेबी। विंग बोलता है वो भी बिल्कुल ठीक है। वांग जी बहुत हैप्पीली जल्दी से विंग को गले लगाता है और बोलता विंग तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। विंग बोलता हाँ मैं भी। इसके बाद फिर जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो बोलते ओह माय गॉड वांग जी सच में आज तुम्हारी शादी हो रही है एंड तुम फादर भी बन रहे हो, ओह गॉड। तब
जो शुयांग था वो बोलता है, ओ गॉड, ओ माय गॉड, सच में वांग जी आज ही तुम्हारी शादी एंड देन तुम फादर भी बनने वाले हो। ओ गॉड, सच में तुमने तो हमें बहुत जल्दी अंकल बना दिया। वांग जी बोलता है, हाँ क्या करूँ अब, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा हो। तो ये सुनने के बाद नहीं हो सैंग बोलता, ओके ओके ठीक है, वेडिंग को कंप्लीट करो अपनी। इसके बाद फिर वो अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। वांग जी वी को देखता है और वो दोनों इंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं। वहाँ पर फोटोज क्लिक की जाती हैं। उसके बाद फिर वो प्रिस्ट उन दोनों को जो वो वेडिंग रिचुअल थे वो कंप्लीट करवाता है। फिर उन दोनों को किस करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी दूर होता है और वो तो दूर ही नहीं हो रहा था, वीजिंग जानबूझकर दूर करता है, पुश करता है उसे, जब जाकर दूर होता है। वांग जी वीइंग को देख के मुंह बनाता है, वीइंग बोलता है शेमलेस। इसके बाद वांग जी बोलता है, हाँ तो माय ब्यूटीफुल वाइफी, अब हम क्या करें। वीइंग बोलता है कि क्या 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 मतलब है। इसके बाद वो फ्रेंड्स आते हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और उन्हें गिफ्ट भी दिया जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है, हाँ गिफ्ट, तुम लोगों ने सच में ये भी प्लान किया है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, ऑब्वियसली हमने प्लान तो किया है, हाँ खोल के तो देखो। वीइंग और वांग जी ओपन करते हैं और वो शर्मा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बोल सकते हैं वेडिंग नाइट को जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो सब थी वहाँ पे, आप लोग समझ ही गए होंगे। वीइंग का फेस तो रेड हो जाता है। वांग जी उन्हें घूर कर देखता है और बोलता है, इन सब चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता है, शेमलेस कहीं के। वांग जी देखता है और बोलता है कि वीजिंग मेरे फ्रेंड्स भी मेरी तरह ही हैं। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। ये बोलकर वो ब्लश कर जाता है। वहीं वो सभी लोग बोलते हैं, अब मतलब यूज़ करना चाहिए वांग जी, तुम क्या इसे मारना चाहते हो, क्योंकि हमें पता है कि तुम कैसे हो। ये सुनने के बाद भी इनके चिक्स रेड हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है, शेमलेस चुप करो तुम। और फिर वो देखते हैं और बोलते, वांग जी इसके बदले तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स दूंगा। उसके बाद फिर वो बोलते, वांग जी वैसे तुम्हारी फैमिली। वांग जी बोलता है कि उन्हें नहीं पता है लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता है कि ओके देन चलो पार्टी करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग आते हैं और पार्टी करते हैं। जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे उसके कॉलेज के, वो सभी लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं। और उनकी जो साइन वो मैरिज बोलते रजिस्ट्रार में भी शादी वहीं पर कंप्लीट कर जाती है। वहाँ पर उनका जो बोल सकते हैं सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं और वहाँ पर वेडिंग कंप्लीट की जाती है। उसके बाद उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। वांग जी और विंग की पिक क्लिक की जाती है और वहाँ पर लगा दी जाती है और अब वो दोनों वैलिड वाइफ एंड बोल सकते हैं हस्बैंड थे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की जाती हैं उसके फ्रेंड्स के साथ। वीजिंग तो हैप्पी था। वांग जी एक फ़ोटो ऐसी थी जिसमें विंग के टमी पर किस कर रहा था और वीजिंग ब्लश कर रहा था। ऐसे ही करके उनका फ़ोटोशूट भी कंप्लीट हो जाता है। वांग जी बोलता है कि अब वीजिंग सबसे बड़ा काम करने वाले हैं हम। वीजिंग बोलता है कि क्या मतलब है। वांग जी बोलता है, वीजिंग अभी हमें घर भी तो जाना होगा ना, तो सबको बताना होगा। वीजिंग बोलता है, मैं नहीं जाने वाला, वो लोग क्या बोलेंगे। वांग जी बोलता कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है, मैंने जो कहा तुम लोगों ने कर दिया। तो जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो बोलते कि हाँ हमने कर दिया है, ये देखो। तभी वीजिंग देखता है और बोलते क्या किया तुम लोगों ने। तो वांग जी बोलता है कुछ नहीं, जो मेरा अकाउंट है वीवो का वहाँ पर हम दोनों ने मतलब हमारी वेडिंग का जो पिक था वो भी सेंड कर दिया है और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी। वीजिंग शॉकिंग आइज से देखता है और बोलता है व्हाट, तो तुम लोगों ने। वांग जी बोलता है हाँ। वीजिंग देखता है तभी जो निहू सेंग था वो चिल्लाते हुए बोलता है, वांग जी ये देखो। वांग जी बोलता है क्या हुआ। फिर वांग जी को दिखाता है वांग जी के पोस्ट जिस पर ओ गॉड सच में कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिलियंस पर लाइक चले गए थे और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। सबसे पहले जो कमेंट आया था वो लैंस सिचन का था जिसने कांग्रेचुलेशन विश कहा था ब्रदर। ये तो देखकर मतलब शौक था। वहीं नीचे कमेंट्स था और भी बहुत सारे थे। वांग जी बोलता है ये तो हो गया, चलो अब मीडिया वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, तुमने हमारे घर के बाहर मीडिया को कर तो दिया है ना। ये सुनने के बाद जो लान सिचन वांग जी के फ्रेंड थे वो बोलते कि हाँ कर दिया, लेकिन वांग जी तुम जानते हो ना तुम्हारी फैमिली रेपुटेशन। वांग जी बोलता है अरे छोड़ो ना, रेपुटेशन का क्या है, वो तो फिर से बन जाएगी और कुछ गलत थोड़ी ना किया, शादी तो की है मैंने। इसके बाद जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं ओके ठीक है चलो। इसके बाद वो कार में बैठ कर निकल जाते हैं। लगभग थोड़ी देर के बाद वांग जी अपने घर आता है और फिर वो देखता है तो उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे और उसकी फैमिली भी खड़ी हुई थी गुस्से में। तभी वांग जी बाहर निकलता है और वीजिंग को लेकर आता है बाहर। वीजिंग तो पूरी तरह से वांग जी के पीछे ही छुप जाता है। तभी वांग जी के फ्रेंड्स आगे आते हैं और बोलते हैं आगे का काम हमें संभालना होगा। जैसे ही वो देखते हैं कि आ गए हैं वो लोग तो जाकर उनसे पूछने लगते हैं। वांग जी जो था वो सबको अपने हाथ से रोक देता है और बोलता है ओके मैं सबको बताने वाला हूँ। इसके बाद वो विंग को बाहर निकालता है और फिर जो मीडिया वाले थे वो एक जगह खड़े हो जाते हैं। उसके फ्रेंड्स उन सभी को लाइन में खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि आप पूछ सकते हैं। इसके बाद वो एक साथ ही शुरू कर देते हैं, एक साथ ही सब पूछना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है एक एक करके। वांग जी बोलता है आप सब रहने दीजिए, मैं खुद ही दे देता हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर। आप सबको पता ही होगा
कि मैंने शादी कर ली है। आप सोच रहे होंगे शादी क्यों की है? तो शादी इसीलिए की है क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इनसे। ये मेरे अंकल थे लेकिन आई लव हिम सो मच देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप का। मैं बस इनसे पसंद करता हूँ बचपन से और इनसे प्यार करता हूँ और इनसे शादी कर ली है। और आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो वो बोलते हैं कि आपकी एज, वांगची बोलता है एज में डिफरेंट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे ये पसंद है देन पसंद है। एज डज़ नो मैटर, प्यार में एज तो मायने नहीं रखती है ना। इसके बाद वांगची एक एक करके सभी के क्वेश्चन का आंसर देता है। इसके बाद सभी लोग उनके लिए कांग्रेचुलेशन विश करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। वांग जी के वो मतलब बोल सकते हैं इस जवाबों से सेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे, लेकिन लोगों का मतलब माइंड सेट तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। कुछ लोग अच्छा बोल रहे थे, कुछ बुरा बोल रहे थे। फिर वो चले जाते हैं रिपोर्टर्स वहाँ से एक एक करके। फिर वांग जी देखता है अपनी फैमिली को जो कि वहीं पर गेट पर खड़े हुए थे और गुस्से में थे। वांग जी जल्दी से विंग के पीछे छुप जाता है। वी जिंग देखता है और वो बोलता है वांग जी ये क्या करे? वांग जी बोलता है उनको तो मैं संभाल सकता हूँ लेकिन अपनी फैमिली को नहीं। वी जिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है वांग जी मैं क्या करूँ? वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ मेरी फैमिली को संभाल लीजिए ना। मैंने मीडिया को संभाल लिया। विंग बोलता है उन्हें तो मैं भी संभाल लेता। वांग जी बोलता है प्लीज़ प्लीज़। वी जिंग आगे बढ़ता है और जो मैडम लान थी वो गुस्से में देख रही थी और उनका दिमाग ख़राब हो रहा था। वहीं जो लान किरण थे वो आते हैं और बोलते वांग जी ये सब। वांग जी बोलता है वो अंकल हाँ अंदर जाकर बात करते हैं। लान से चंद देखते हैं तो अभी भी कुछ लोग थे तो इसलिए वो बोलते हैं चलो। इसके बाद सभी लोग अंदर आते हैं। वांग जी के फ्रेंड्स भी थे और वो जो मतलब साइड में खड़े हुए थे कि अगर कुछ भी हुआ तो वो हैंडल कर लेंगे ना। वांग जी तो अपने फ्रेंड्स के सहारे ही है। लान से चंद देखते हैं और बोलते वांग जी मैं क्या करूँ? फिर वो चुपचाप खड़े रहते हैं। मैडम लान देखती हैं और बोलती हैं ये सब क्या है वांग जी? वांग जी देखता है और बोलता है वो ना मॉम। लायन से चैन कुछ भी बोलने के लिए आगे आते हैं तो मैडम लायन रोक देती हैं। तभी वांग जी देखता है और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। मैडम लायन गुस्से में बढ़ रही थी आगे वीजिंग की ओर। तभी वांग जी बोलता है वीजिंग प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सभी मतलब रुक जाते हैं, शॉकिंग आई से देखते हैं और वो बोलते क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता है वीजिंग प्रेग्नेंट है मेरे बेबी से। ये सुनते ही सभी लोग शॉकिंगली बोलते हैं व्हाट? वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद जो लायन सेजन खुद थे वो बोलते वांग जी। वांग जी बोलते हाँ। मैडम लायन वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। इसके बाद सभी लोग देखते हैं और फिर एक एक करके चले जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोलता वांग जी और वीजिंग को। वीजिंग बोलता है कि क्या क्या हो गया? ये मुझ पर चिल्लाए नहीं। लायन सेजन आगे आते हैं और वो बोलते हैं वांग जी सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वांग जी बोलते क्या हो गया गगा? लायन से चैन बोलते वांग जी मॉम और डैड आज तुम्हारी और वीजिंग की इंगेजमेंट करवाने वाले थे। वांग जी शॉकिंग आई से बोलता व्हाट? तो लायन से चैन बोलते हाँ मॉम ने मुझे तुम्हारे जाने के बाद बताया। मतलब उन्हें डैड ने और अंकल ने समझा दिया था कि प्यार मैटर करता एज नहीं। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो तुम्हें सरप्राइज़ देंगे इसलिए उन्होंने वीजिंग को बुलाया था। लेकिन वांग जी हम लोगों ने तो। वांग जी और वीजिंग दोनों शॉकिंग आइज से देखते हैं और बोलते गगा आप सच बोलते हैं? लायन से चैन बोलते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और हमने सब ने गड़बड़ कर दी। वांग जी बोलता है अब हो गया सो हो गया, मैं क्या करता, मुझे कैसे पता था, मैं नहीं करना चाहता था। लायन से चैन बोलते हैं हाँ वांग जी अब हम क्या कर सकते हैं, अब मॉम बहुत गुस्से में हैं, जाओ उन्हें मनाओ। वांग जी बोलते हाँ। फिर वो ज़्यादा अपनी मॉम के रूम के पास। मैडम लायन चुपचाप गुस्से में बैठी हुई थी और वो मतलब कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस उन्हें गुस्सा आ रहा था कि उनका बेटा उन पर ट्रस्ट नहीं करता। हाँ उन्होंने गुस्सा किया था, वांग जी को बहुत ही परेशान भी किया। इसके बाद उसके जो मतलब वांग जी के फादर थे उन्होंने समझाया मैडम लायन को और वो समझ गए। उन्होंने बताया कि वीजिंग कितना अच्छा है और बहुत ही अच्छा होगा, क्या फ़र्क पड़ता है उन दोनों की एज ज़्यादा है तो, लेकिन प्यार वो तो देख सकते हैं ना। वांग जी कितने दिनों से वीजिंग के लिए वेट कर रहा है तो उसका प्यार सच्चा होगा। और हम लोगों ने भी तो लव मैरिज की थी ना, तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। मैडम लैन अपने और जो उसके डैड की जो शादी हुई थी वो सोचते कैसे हुई थी, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, किन हालातों में उन्होंने शादी की थी, और अपने बेटे की बारी आई तो वो ये सब कर रही हैं। उन्हें मतलब समझ आ गया था। फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वांग जी और विंग की वेडिंग करवाएंगी और आज जो है वो वांग जी और वी की इंगेजमेंट होने वाली थी। लेकिन उन्होंने बस वीजिंग के कार्ड पर ये लिखवाया था कि वीजिंग की और म्यान म्यान इन दोनों की ही वेडिंग होने वाली है। लेकिन असलियत में तो आज यहाँ पर वांग जी और जो बोल सकते हैं वीजिंग इन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन उन दोनों तो पहले ही गड़बड़ कर दी। वांग जी और वीजिंग देखते दोनों एक दूसरे को और सोचते हैं कि वो क्या करें, कैसे मनाएं अपनी फैमिली को।
दोनों का ही जो दिमाग था वो काम करना पूरी तरह से बंद कर गया था। वांग जी बोलता है मुझे मुझे मॉम को मनाना होगा। लायन सिचन देखते हैं और बोलते वांग जी मॉम बहुत गुस्सा है, सबके सामने उनकी इंसल्ट हुई है, मतलब वांग जी तुम सोच के देखो। वांग जी बोलता गगम मैं जानता हूँ, अब मैं क्या करूँ। लायन सिचन बोलते हैं मुझे नहीं पता वांग जी अब तुम क्या करो। हाँ मैं पूरी तरह से खुद कन्फ्यूज़ हूँ। वांग जी बोलते ग अब तुम मेरा साथ मत छोड़िए ना। वांग जी मतलब देखता है लायन सिचन और बोलते वांग जी तुम्हारे चक्कर में सच में मुझे मॉम ना एक दिन मार डालेंगी। वांग जी देखता है और बोलता ग आप अपने ब्रदर के लिए इतना नहीं करेंगे। लहन सेचन अपनी आइज़ को बंद करते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है मैं करूँगा, ओके चलो। इसके बाद वो देखती हैं और बोलते हैं ओके वांग जी। हाँ वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं विंग तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें रूम में जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, तुम वांग जी के रूम में चले जाओ। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ हाँ विंग तुम चले जाओ। विंग बोलता है लेकिन वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ चले जाओ, फिलहाल मेरी मॉम बहुत गुस्से में है। एक तो बहुत मुश्किल से वो हमारी वेडिंग के लिए मानी थी और मुझे पता नहीं था और मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, अब मैं क्या करूँ। जलायन सेचन थे वो बोलते वांग जी शांत हो जाओ, देखो मॉम को मनाना होगा एंड मॉम मान जाएंगी। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन, आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा और कल हम लास्ट पार्ट इसका शेयर करने वाले हैं। ओके देन मैं न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी क्योंकि इस पर व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड देन व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरी स्टोरी शेयर करने का। ओके तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द, न्यू फैन फिक्शन आने वाला है। ओके बाय बाय एवरीवन।